साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2024 आपके जीवन में कैसा रहेगा, हर किसी के मन में ये इच्छा रहती है कि भाई 2023 तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियों भरा रहा है। और जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला यदि कोई ग्रह बना है तो वो रहा है बृहस्पति। कि बृहस्पति चाह कर भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाया। कहने को बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि में थे, लेकिन वहाँ पर वो वक्री भी हुए, वहाँ पर वो गुरु चांडाल दोष में भी हुए, इसलिए वो ग्रह चाह कर भी अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाया। 2024 में बहुत सी उम्मीदें लेकर ग्रह ने एंट्री किया है। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? हालांकि 2024 से रिलेटेड और 2-3 वीडियो में इस पर बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो उनके मुकाबले ज़्यादा खास है क्योंकि इस चीज़ों को हमने देखा और रिसर्च करा। फिर 2024 के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन, ट्रांजिट, नक्षत्र गोचर, सब चीज़ों को एक साथ देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे आप और ज़्यादा विस्तार से समझ सकें कि कब और क्या स्थितियां होने वाली हैं। 2023 से 2024 बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो कब बेहतर है, किस तारीख से बेहतर है, किस महीने से बेहतर है, किन क्षेत्रों के लिए बेहतर है, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना और समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ज्योतिष को देखते हैं और समझते हैं तो आप इससे डरेंगे नहीं, लेकिन आप इसको समझेंगे नहीं तो कोई भी व्यक्ति विशेष आपको डरा देगा। कल मेरे पास एक कॉल आया और किसी की हस्तरेखा देखकर किसी पंडित ने बच्चे को बोल दिया कि आपका तो शनि वक्री है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। हाथ देखकर उन्होंने शनि वक्री बता दिया। ये बड़े ताज्जुब की बात है। और वो स्टूडेंट बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान कि वक्री की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो होने को तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बात यह है जब पढ़ा लिखा व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति गुमराह करता है ना, तो ये कहीं ना कहीं ज्योतिष की बदनामी भी होती है कि जो एक तरीके से पोंगे पंडित होते हैं उनको पास डराने के अलावा कुछ काम होता नहीं है। वो सिर्फ डराते हैं और डरा के पैसा ऐंठते हैं कि मैं आपका वक्री शनि को ठीक कर दूंगा या मैं ये ठीक कर दूंगा। इसका मतलब इतना बड़ा प्लेनेट जो ब्रह्मांड में बैठा हुआ है वो उनके हाथों में है कि उसको वो ठीक कर देगा, जबकि जो लॉजिकली बात है वो समझाते नहीं है। तो उसी चीज़ को बेटर तरीके से मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि भाग्य कारक है बृहस्पति और कर्म कारक है शनि। ये दोनों की स्थितियाँ कितनी ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए वर्ष 2024 में होंगी, 23 से बेटर क्यों है 24, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बड़े विस्तार से बताऊंगा। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के लिए एक बहुत विशेष जानकारी, यानी आप इसको राशि या लगन दोनों से देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो में विस्तार से बहुत चर्चा होने वाली है गुरु और शनि को ही लेकर, इसलिए कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए, इसलिए बहुत ध्यान से समझें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें। पसंद आता है तो लाइक करें और लोगों को शेयर करें जिससे वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तुला राशि या तुला लग्न, आपके लिए जो बृहस्पति ग्रह हैं कहने को मित्र नहीं है। मित्र नहीं का मतलब है कि ये आपसे मित्रता नहीं रखता, क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के आचार्य कहलाते हैं। बृहस्पति गुरु आचार्य हैं, देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। ज्ञानी में देखें तो ज्ञानी दोनों हैं, क्योंकि दोनों ही आचार्य हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब दो ज्ञानी एक साथ बैठे हुए हों तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन रहती है, वो एक दूसरे की बात को काटने की कोशिश करते हैं। तो वही स्थितियाँ यहाँ होती हैं। अब बृहस्पति को बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट कहा गया। 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह अगर कोई है तो बृहस्पति है, क्योंकि 2 जगह का स्वामी है, एक जगह पर बैठता है, 3 जगहों को देखता है, 5 जगहों का कारक है, काल पुरुष के भाग्य स्थान का स्वामी है। तो इससे ज़्यादा शुभ ग्रह कोई नहीं। ये जहाँ पर बैठता है, जहाँ पर देखता है, वहाँ पर स्थितियों को पॉजिटिव करता है। अब बृहस्पति तीसरे और छठे घर का मालिक है। 1 मई 2024 में यहाँ बैठा हुआ है। इस बृहस्पति में क्या पॉजिटिव है? पहली बात, ये बृहस्पति वक्री नहीं है अब। दूसरा, ये बृहस्पति अब राहु केतु एक्सेस पे नहीं है, गुरु चांडाल दोष नहीं बना रहा है, यानी सभी तरीके से दोष मुक्त है। राशि से सप्तम में यानी केंद्र में बैठा हुआ है, अपने मित्र मंगल की राशि में बैठा हुआ है, यानी 23 के मुकाबले 24 का बृहस्पति बली है। जब 24 का बृहस्पति बली है तो कहीं ना कहीं ये भाग्य कारक ग्रह है, ये भाग्य के हिसाब से बली है। अब ये बृहस्पति 3 और 6 का मालिक है। तीसरा घर आपको टूर ट्रैवलिंग्स यात्रा देता है, आपके एफर्ट से जीवन में आगे बढ़ाता है। तो छठा घर जीवन में हेल्थ इश्यूज भी देता है। जब तक ये ग्रह वक्री रहा, राहु केतु अष्टराश ने लोगों को हेल्थ इश्यूज दिए हैं।
बृहस्पति की लगातार एकादश भाव पर पड़ रही दृष्टि इस बात को बताती है कि ये प्लेनेट सोर्स ऑफ इनकम देने वाला है और अब देगा भी, क्योंकि ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बली है, मजबूत हो गया है। तो ऐसी स्थितियों को अब आप और बारीकी से देखें कि हमने देखा कि 5 फरवरी तक बृहस्पति केतु के नक्षत्र में गोचर करता हुआ दिखाई दिया। अब केतु कौन है? केतु आध्यात्म का ग्रह है और केतु 12वें घर में गोचर कर रहा है। और 12वां घर भी किस लिए होता है? योगा, प्राणायाम, आध्यात्म के लिए होता है, मोक्ष के लिए होता है। यानी ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके सोच में, आपके विचार में ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा देने में सक्षम है। आपका ध्यान आध्यात्म की तरफ आकर्षित कर सकता है, आपका दान धर्म के कार्यों के प्रति आकर्षण दे सकता है। ये केतु का नक्षत्र में जाने का फल है गुरु का। अब गुरु के लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है? जो उसको 2023 में नहीं मिल पाया वो 2024 में उसको मिलेगा। वो होगा भरणी नक्षत्र में 5 फरवरी से 17 अप्रैल के बीच का समय। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट समय है 2024 के लिए आपके। 5 फरवरी से 17 अप्रैल ये बृहस्पति जो भाग्य और धन के कारक हैं, ये शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और भरणी नक्षत्र भरण पोषण करने वाला नक्षत्र है। ये बृहस्पति का भरण पोषण करेगा। और बृहस्पति का भरण पोषण कहाँ से होता है? पैसे से, धन से, सोर्स ऑफ इनकम से, बृहस्पति के कारकत्वों से। और शुक्र आपकी राशि का मालिक होकर बृहस्पति वापस उसे देख रहा है। राशि के मालिक शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, ये और शुभता है। यानी ये वो समय के दौरान आप जिस भी कार्यों में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मैं यहाँ ओवरऑल बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैं एजुकेशन या विवाह या आपकी प्रोफेशनल लाइफ या लाभ की बात नहीं कर रहा। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि वो प्लेनेट बली है और बली है तो ओवरऑल रिजल्ट देने में सक्षम है, क्योंकि वो भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करता है। अब 17 अप्रैल से 1 मई के बीच ये सूर्य के नक्षत्र में जाता है। बृहस्पति और सूर्य मित्र हैं। सूर्य आपके लिए लाभेश है। यानी यहां पर अगर कर्म हुआ, पिछले नक्षत्र में कर्म हुआ, सम्मान मिला, मेहनत हुई, तो लाभ के ट्रैक को पकड़ने के लिए तैयार है बृहस्पति। क्योंकि वो बृहस्पति एक तो लाभ स्थान को देखता है, दूसरा लाभ स्थान के ही मालिक सूर्य के नक्षत्र में है। 17 अप्रैल से 1 मई तक पहले चरण में रहेगा। उसके बाद 1 मई से लेकर 13 जून के बीच भी रहेगा। यानी 17 अप्रैल से 13 जून का समय भी लगातार उसी चीज को कंटिन्यूटी में दिखा रहा है कि भी लगातार सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना, लाभ मिलना, प्रमोशन मिलना, तरक्की मिलना, काम धंधा अच्छा हो जाना, नई नौकरी मिल गई, नया फायदा हो गया। ये बृहस्पति के लिए पॉजिटिव है। अब जैसे ही 1 मई 2024 आती है, बृहस्पति राशि बदल लेते हैं और यहां से निकलकर यहां पहुंच जाते हैं। जब वो 8वें घर में पहुंचते हैं तो ये बनाते हैं विपरीत राजयोग, क्योंकि छठे का मालिक 8वें घर में बैठा है। यानी ये बृहस्पति अब विपरीत राजयोग का फल देने वाला ग्रह बनेगा, क्योंकि इस पर अब शनि की दृष्टि भी नहीं होगी। ये बृहस्पति अब वृषभ में पहुंच जाएगा, इसलिए इस पर बनेगा विपरीत राजयोग। यानी विपरीत परिस्थितियों में फल देने वाला राजयोग कह सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो वहां से ये निकाल कर लाएगा आपको। वहीं साथ के साथ ये ग्रह इस बात को भी बताता है कि भैया इस दौरान आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में आपको बल देने वाला ग्रह बनेगा। यहां से बैठकर 12वें घर को देगा। 12वां घर खर्च का है, तो खर्च को संयमित करके चलें। आर्थिक रूप से अपनी गलतियों से कमजोर ना हो कि अपने ऊपर खर्चा डाल लिया, बाद में प्रॉब्लम आ गई। खर्चा वहां करें जो आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको विदेश जाने के लिए खर्चा करना है, किसी यात्रा को करना है, पैसे उसमें लगेंगे, फिर उससे फायदा मिलेगा, उस लिहाज से ही अच्छा है। क्योंकि 12वां घर टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विदेश के लिए होता है। बृहस्पति की धन कारक होकर धन भाव पे दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाली है। बृहस्पति की चौथे घर पे दृष्टि इस बात को बताती है कि मई के महीने से दिसंबर के बीच आपके जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित कोई काम, रिनोवेशन, प्लॉट, पोजेशंस, इनसे संबंधित काम पॉजिटिव होगा। अब 13 जून से लेकर 20 अगस्त ये बृहस्पति दशम भाव के स्वामी चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। आप ट्रांजिट देखिए कि पहले वो भरणी नक्षत्र में था, वो शुक्र है, फिर वो कृतिका नक्षत्र में था, वो सूर्य है, और फिर वो रोहिणी नक्षत्र में है, वो चंद्रमा है। यानी आपके लिए बृहस्पति का भले ही 8वें घर में ट्रांजिट हुआ है, लेकिन आप देखिए कि नक्षत्रों के अंदर पॉजिटिव है। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि वृषभ राशि दिखने में शुक्र की राशि है, लेकिन इसके अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, सूर्य के, चंद्रमा के और मंगल के। और ये तीनों ही नक्षत्र
सूर्य, चंद्र और मंगल बृहस्पति के परम मित्र हैं, इसलिए बृहस्पति उसमें अगर एंट्री करता है तो वो बेहतर है, तुला के बृहस्पति से बहुत ज़्यादा बेटर है वृषभ का बृहस्पति। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपके लिए पॉजिटिव है। लॉजिकली चीज को समझेंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे। तो 20 अगस्त तक ये यहाँ है, दशमेश है, कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा हुआ। प्रोफेशनली आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं आपके लिए वो समय बेटर हो जाएगा। उसके बाद ये ग्रह वक्री भी हो जाएगा लगभग 30 अगस्त के आसपास। कुछ समय के लिए मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में जाएगा, फिर वापस रोहिणी में चला जाएगा। यानी अगर आप इसको देखो, शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्रों में गुरु का गोचर विपरीत राजयोग बनाते हुए आपके लिए सभी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसीलिए 2023 का जो बृहस्पति है वो खराब है और 2024 का बृहस्पति आपके लिए बली है। अब आप देखिएगा, शनि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, लेकिन शनि को भी बृहस्पति का सहयोग चाहिए, क्योंकि बृहस्पति फल है, शनि काल है। कर्म तो कर दिया लेकिन फल तो मिला ही नहीं। कर्म तो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगनी मेहनत हो रही है, लेकिन फल कहाँ है? फल बृहस्पति के पास है। और बृहस्पति का फल क्या कहलाता है? बृहस्पति का फल कहलाता है एक तरीके से धन का फल, भाग्य का फल, संतान का फल, फ्रूट्स, लाभ। अब आप शनि को समझिए कि शनि आपके लिए योग कारक है, पंचम भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, आपको सारे रिजल्ट पंचम भाव के देंगे। पंचम भाव में क्या है? विद्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, शिक्षा है, संतान है। ये सब कुछ कहाँ से आता है? ये सब कुछ पंचम भाव से आता है। पंचम भाव में कौन बैठे हैं? शनि। यानी 2024 में शनि यही रहेंगे, यानी वो 5वें घर के रिजल्ट आपको देंगे। अगर वो सप्तम दृष्टि से यहाँ सप्तम भाव को देखते हैं, यानी विवाह वैवाहिक संबंध देंगे। लाभ स्थान पे देखते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम देंगे। धन भाव पे देखते हैं तो कुटुंब वृद्धि, पैसे में वृद्धि, पैसे का कलेक्शन इकट्ठा होना भी दिखता है। अब और बारीकी से शनि को समझो कि शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। शनि राहु के नक्षत्र में गोचर जाए तो डिफिकल्टीज बढ़ती है कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर, या ये कह सकते हैं इस दौरान गलत फैसले लेके आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि राहु का ट्रांजिट 6 हाउस में है। तो फिर इस बात को दिखाता है कि आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान हो, क्योंकि शनि जैसे ही राहु के नक्षत्र से निकलेगा वो जाएगा पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में, और वो है बृहस्पति का नक्षत्र। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बृहस्पति के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि मेष में बृहस्पति क्या करेगा, वृषभ में बृहस्पति क्या करेगा। अब ये वही बृहस्पति है जो लगातार बली है, और उसी के नक्षत्र में शनि गया हुआ है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि भी शनि को बृहस्पति के नक्षत्र में जाकर शुभता मिल रही है। शनि बली हो रहे हैं, शनि त्रिकोण भाव में है, बृहस्पति ऑलरेडी त्रिकोण भाव का कारक है, उसके कारक के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो शनि के बलों में वृद्धि होगी। यानी चाहे वो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हो, चाहे शिक्षा संतान हो, इन दोनों मैटर्स में ये कहीं ना कहीं शनि बली हो रहा है। तो शनि का बड़ा फायदा है आपको। अब शनि होंगे वक्री, वक्री होंगे कब? 30 जून से 15 नवंबर। चंद्रमा से राशि से पंचम भाव में शनि चले तो कहते हैं शनि की पनौती है। शनि की पनौती का मतलब क्या है? आपकी राशि से पंचम में अगर कोई अशुभ ग्रह आ गया, शनि तो लंबे समय तक वहां रहते हैं, तो आपसे गलत निर्णय दिलाकर आपको प्रॉब्लम देता है, ये पनौती है। अब वो प्लेनेट वक्री हो गया, जिस दौरान ये वक्री, उस दौरान थोड़ा सावधान रहो, होगा आपके लिए बेटर। शनि अपने पूर्ण रिजल्ट देंगे, सोर्स ऑफ इनकम भी देंगे, धन भी देंगे, लाभ भी देंगे, सब मिलेगा। लेकिन वक्री होना प्लेनेट का बताता है कि उसके बलों में वृद्धि है, कि आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन बुद्धि का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। अदरवाइज आप कहेंगे कि मैंने अपनी बुद्धि से ही नुकसान कर लिया, मैं अब लोभ लालच में पड़ गया, या मुझको प्रॉब्लम हो गई, अपनी ही तरह से नुकसान कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। अदरवाइज शनि 2023 के मुकाबले 2024 में बली है, क्योंकि 2024 में वो जिन नक्षत्रों में ट्रांजिट कर रहा है वो उसके लिए शुभ है। 2023 में क्या था? अस्त भी हुआ था, वक्री भी हुआ था, मंगल और राहु के अशुभ नक्षत्रों में भी चला था। तो ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आप समझेंगे तो आप समझ गए होंगे कि भी जुपिटर 2024 में क्या कर रहा है आपके लिए, और सैटर्न यानी शनि 2024 में आपके लिए क्या कर रहा है। इसलिए मैंने आपके थंबनेल में लिखा कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार, क्योंकि भाग्य है तो बृहस्पति है, करियर है तो शनि है। तो ये था तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के लिए एक ऐसा ट्रांजिट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा 2024 के अंदर। जय श्री राम।